गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर में मेनली हम पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, लाइक कैसा साइज बढ़ता है या फिर जो भी रेडियस, जो भी हमारा शेल कैसे बढ़ता है, वो सब देखेंगे। तो पहले देखते हैं, पहले को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे क्या है, जब हमने ये पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, है ना, बहुत इलेक्ट्रॉन्स में एक लोगों ने डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन्स ने, प्रोटॉन सब। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके आने से पहले कुछ सजेशंस था, कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो ऐसे सजेस्ट कर रहे थे कि इस थोड़ा सा एलिमेंट यहाँ पे ऐसा रखना चाहिए, वैसा रखना चाहिए। तो वो पहले देखते हैं। ओके, तो पहले देखते हैं यहाँ पे डॉगोनेट ट्रायड। तीन। फाइन। अब ये बंदा ये कह रहा था कि यहाँ पे जो तीन एलिमेंट्स होगा, उसका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, वो जो बीच वाला होगा उसका एवरेज होगा। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे पहले लिखते हैं it states that similar chemical properties and physical properties तीन एलिमेंट है, जो बीच वाला है उसके बाकी के दोनों का मीन समझना। ओके, यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिथियम का हमने बताया कितना है एटॉमिक वेट 7 ना, और पोटेशियम का आ रहा है हमें 39। फाइन। और सोडियम का कितना होगा, देखो यहाँ पे सोडियम का हमें पता है 23 होता है, यहाँ पे सेम आ रहा है 7 + 29 डिवाइड बाय 2 46 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे 23 आ रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के लिए सही होगा, जो भी एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सब एलिमेंट्स के लिए सेम होगा। ओके, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, ये बता रहे हैं कि कोई भी जो तीन एलिमेंट्स ले दो जिसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो बीच वाला क्या होगा, उसका बाकी दोनों का मीन होगा। ओके, ये समझ में आया। ऐसे सिर्फ इन थोड़े बहुत है वो लिख देती हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप एक बार चेक करके देखो कि ब्रोमीन का क्या होगा, इन दोनों का मीन होगा। ओके, ये हो गया, समझ में आया। स्टेट्स दैट विद इन a group of three elements having similar chemical properties and physical properties, like हमारा ये तीनों या फिर ये तीनों similar chemical properties and physical properties, तो क्या होगा, जो atomic weight of the middle element is mean of the other two.
ओके, जो है हमारा न्यूलैंड, उसका क्या होगा? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। कुछ लोग, आप लोग तो सिंगिंग तो जानते होंगे ना, उसमें क्या है, लाइक जो भी वर्ड आ रहा है वो क्या कर रहा है, जो फर्स्ट से रिदम कर रहा है, मतलब वो सिंगुलैरिटीज होती है। वैसे यहाँ पे भी उन्होंने वही लॉजिक लगाया था। ओके, यहाँ पे भी न्यूलैंड में क्या लगाया था, म्यूजिक का सेम लॉजिक यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बनाने में उन्होंने लगाया। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं हम लोग if the elements are arranged in order of their increasing atomic weight, इसके बाद क्या हो रहा है, फर्स्ट और एट का प्रॉपर्टी सेम नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसके बाद ऑक्सीजन, फ्लूइड। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली हमको पता है कि कौन आने वाला है, यहाँ पे नियॉन ना, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, लाइक नियॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। उसके बाद आने वाला था हमारा पोटेशियम। ओके, उसके बाद आने वाला था हमारा सोडियम। ओके, इसके बाद आने वाला है सोडियम। लेकिन यहाँ पे देखो, इसके बाद ये जो हमारा 8 एलिमेंट है ना, ये जो 8 एलिमेंट है किसके साथ केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज निकाली है, ऑब्वियसली लिथियम के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये समझ में आया, राइट? यहाँ पे देखिए the elements are arranged in order of their increasing atomic weight. Every 8 element will have the, यहाँ पे सोडियम था उस टाइम पे, क्योंकि उनको सिर्फ इतना ही मिला था, उनको सिर्फ यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे उनको सिर्फ बहुत मतलब कम एलिमेंट्स मिले थे, तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज कर दिया। जब वो अरेंज कर रहे थे तो उनको ये नजर आया जो भी 8 एलिमेंट था वो क्या हो रहा था, 8 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ अपना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर कर रही थी, तो इन्होंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ओके, और इसके बाद कौन आ रहा है हमारा इसके बाद आना चाहिए था, यहाँ पे कौन आएगा, ऑब्वियसली पता है यहाँ पे इनर गैस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे सिर्फ हमारा पोटेशियम और कैल्शियम सिर्फ इतना ही डिस्कवर हुआ था। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा मान रहा था कि उन्होंने क्या किया, उसे बता रही हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर,
उनको ऐसे मिला था। ओके, उन्होंने क्या किया, ऐसे अरेंज करके लगा था। ओके, ऐसे अरेंज किया तब उनको समझ में आया कि जो भी 8 है यहाँ पे रिप्लेस करके उन्होंने फिर से लगा दिया, तो यहाँ पे क्या है, ओके फिर से जाने लगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको ये भी समझ रहा है कि ये प्रोटेक्शन में क्या कर रहा है, इन एलिमेंट्स के साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखा रही है। फिर से उन्होंने अरेंज कर दिया। ओके, तो जब ओके थोड़ी देर के लिए तो वैलिड था कि ऐसे अरेंज कर सकते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या था कि बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो ऐसे हम नहीं रख सकते, तो ये भी क्या हुआ, फेल हो गया। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। उसके बाद उनको ये मतलब देखने में आया कि जो भी एक एलिमेंट है वो क्या रिजेंबल कर रहा था हमारे फर्स्ट एलिमेंट से, तो वैसे उन्होंने रख दिया। लेकिन वहां पे क्या हुआ है, सिर्फ ये हमारा कैल्शियम में वहां तक ये प्रॉपर्टी यूज हुआ है, उसके बाद ये फेल होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ड्रॉबैक था वही, मतलब दिस लॉ इज ओनली वैलिड अप टू कैल्शियम, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो मतलब पूरा चेंज होता है। ओके, इसके बाद देखते हैं लोथर मेयर्स लॉ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, लाइक एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट का उन्होंने कंपेयर करके एक ग्राफ बना दिया था। ओके, तो पहले लिखते हैं एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया वर्सेस एक ग्राफ बनाने को। अब हम ग्राफ देखते हैं पहले। फाइन, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास फाइन, और उनको ऐसा मिला कि लाइक एक ग्राफ मिलते गए, एक कर्व मिलता गया। देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे एक दो पीक मिल रहे हुए हैं ना। ओके, यहाँ पे इस पीक में इनको हमेशा अल्कली मेटल्स मिलती थी। अल्कली मेटल्स हमेशा यहाँ पे जो हमारे टॉप पीक है वहां पे होते थे, और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स था। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है भाई, वो हम पढ़ते हैं, जैसे पढ़ेंगे यहाँ पे
देख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे इनर्ट गैसेस। आप एक बार चेक करो, आपके बुक में चेक करो, आपको दिख जाएगा। ओके फाइन, ये हुआ। अब बात है, अब थोड़ा सीरियस होते हैं। यहाँ पे ये सब हुआ, लाइक ट्रायल्स हुआ, वहाँ पे क्या था, लाइक 3 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर 3 एलिमेंट्स को वहाँ पे अरेंज करके तो उनको दिखाई दिया कि जो बीच वाला एलिमेंट है, जो बाकी दोनों का मीन होगा, ओके, वो सिर्फ थोड़ी एलिमेंट्स के लिए था। उसके बाद क्या आया, न्यूलैंड्स। उन्होंने क्या किया, इतना म्यूजिक प्रेमी थे कि उन्होंने वही यहाँ पे डाल दिया, इंस्ट्रूमेंट को कर दिया। फाइन, तो वहां पे भी क्या था, थोड़ा सा सक्सेस हुआ था, लेकिन सिर्फ कैल्शियम तक, है ना, सिर्फ कैल्शियम तक। और उसके बाद क्या, हमारा जो इनर गैस वो कहाँ पे रहेंगे भाई, यहाँ पे इनर गैस के लिए कुछ जगह ही नहीं था। और आता है क्या, ये जस्ट, तो ये भी ग्राफ जरा देखते रहो। इसके बाद देखते हैं मेंडेलिव। अब यहाँ से कहानी थोड़ा सा शुरू होता है। ओके, यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारी, थोड़ा सीरियस। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला है तो आप छुट्टी बस से मतलब उसके जो ग्रुप भी है, पीरियड भी है, वो आप निकाल सकते हो। और कौन सा ब्लॉक में होगा, कौन सा पीरियड में होगा, ये भी हो गया। तो सर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो, वो भी आप बता सकते हो। और उसके एटॉमिक नंबर भी बता सकते हो। जस्ट जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो देखिए। ओके, तो यहाँ पे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एक मिनट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो इनका ये मानना था कि लाइक क्या कर रहे थे। ओके, तो इनका ये मानना था कि जो भी हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या फिर जो भी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है एटॉमिक वेट से, है? नहीं भाई, हमने तो ऐसा पढ़ा था ना, the chemical and physical properties of an element is function of their atomic number, है ना। लेकिन देखो भाई, ये अभी भी नहीं हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा पुराना है ना। तो उस टाइम में उन्हें इन लोगों ने बताया है। सॉरी, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी पढ़ाते हैं हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में जे थॉमसन का स्टूडेंट है ना, टीचर ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, उसने प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया। नाइस। तो मेंडलीव भी एक ऐसा साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कि जो भी एक एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो उसका एटॉमिक वेट से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो भाई जल्दी, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their एटॉमिक नंबर होना चाहिए था। हमारे मोस्टली ने फाइंड आउट किया था, लेकिन मेंडलीव का मानना था कि
फालतू की खर्चा, फालतू की टाइम वेस्ट क्यों करना है, ऐसे छोड़ देते ना, कहीं कहीं पे यहाँ पे रख देते हैं। नहीं ना, अगर ऐसा होता तो मतलब और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होते, मतलब अगर डिस्कवर होता तो कहाँ पे रखते, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है ना। देखो भाई हमारे में कितने एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली मतलब इधर उधर ऐसे फैला के तो नहीं रख सकते हैं, है ना। सिर्फ इनके वजह से क्या हुआ कि हमारे जो भी पीरियोडिक टेबल्स में जो भी एलिमेंट्स है वो हम अच्छे से रख पाते हैं, है ना बच्चों। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं जैसे आते हैं यहाँ पे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। हो गया एटॉमिक वेट, also known as short form of periodic table। हो गया ना। ओके, तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जस्ट मान लो यहाँ पे हमारा पीरियोडिक टेबल है ना। देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे तो मतलब ऑब्वियसली हमने डिवाइड किया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, कुछ हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कैसे, यहाँ पे ऑब्वियसली हमने डिवाइड किया है ना, तो एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसे एक कम हो गया क्या। ओके, अब सही है ना। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी है, यहाँ पे भी एल्कलॉइड्स एल्कलॉइड्स भी है, वो जस्ट देखिए। तो हमने ऐसे ही कर दिया, और यहाँ पे भी ऐसे है ना, है ना, यहाँ पे ऐसा है। इसके बाद हमारा तीन ब्लॉक एलिमेंट्स ये भी यहाँ पे है। ओके, फाइन, पीरियोडिक टेबल तो बन गया। अब देखो यहाँ पे जो भी यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम कहेंगे पीरियड। जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम कहेंगे लाइक पीरियड। ओके, तो वहां पे क्या होगा, लाइक टोटल यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लाइक 7 पीरियड्स रहता है और 8 ग्रुप्स रहता है यहाँ पे उनके मेजरिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 7 पीरियड था और 8 ग्रुप था। फाइन, ग्रुप मतलब यहाँ से वर्टिकल रोज, ऐसे जाओगे तो ग्रुप्स, इस तरफ जाओगे तो पीरियड्स। यहाँ पे नंबर थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो छोड़ो। यहाँ पे पहले ये ध्यान दो कि हम हॉरिजॉन्टल रॉ को हम कहेंगे पीरियड, एंड जो वर्टिकल रॉस है उसे हम कहेंगे ग्रुप्स। ओके, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे मेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियड। यहाँ पे देखो ये तो गलत, ताकि हमारा जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे अरेंज हो रहा है यहाँ पे फेट के अकॉर्डिंग है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेकिन देखो यहाँ पे ये तो गलत किया था उसने, गलती तो उससे हुआ, लेकिन एक सही बात उसने ये किया है कि उसने स्पेस छोड़ा था उस पीरियोडिक टेबल में। उसने क्या किया, लेकिन उसको ये आइडिया था फ्यूचर में क्या होगा, नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, तो उसने क्या कर दिया, उसने थोड़ा स्पेस छोड़ा था। ओके, लाइक यहाँ पे लिखते हैं मेरिट्स ऑफ ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। ओके,
ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था राइट, उन्होंने क्या कर दिया था, थोड़ा सा गैप छोड़ दिया था कि अगर नया एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, तो वहां पे उन्हें फिट करने के लिए जगह चाहिए था। ओके, तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग। सेवन पीरियड और एक ग्रुप दिखेगा, और उसमें भी थोड़ा आपका ऐसे लिखेगा लाइक एक तो ये आपको थोड़ा वहां पे स्पेस छोड़ के भी आते मतलब ध्यान दोगे तो वहां पे दिखेगा, क्योंकि वहां पे उन्होंने पहले से क्रेडिट करके रखा था कि नया एलिमेंट डिस्कवर होगा। ओके, उसके बाद वो डिस्कवरी हुआ। फाइन, ये समझ में आया। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल तो थोड़ा गलती आपस में उसने किया था, लाइक कि बोल के एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, लाइक एक तो एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी नया एलिमेंट्स आया उसमें फिट हुआ। ओके, और उनको मतलब ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया कि नए एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ यही नहीं नए एलिमेंट्स भी होंगे। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ पे मेरिट्स तो देख लिया, यहाँ पे डीमेरिट्स देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। डीमेरिट्स, हाइड्रोजन गैस क्या है वो किसी को याद ही नहीं था, वो कहाँ पे रखना था इसके लिए जगह ही नहीं था हाइड्रोजन गैस के लिए, है ना। लाइक इवन डॉबरमेयर उनका भी मतलब वहाँ पे भी जगह नहीं था, वहाँ पे उन्होंने कंसिडर नहीं किया। उसके बाद न्यूलैंड, उनका तो अलग ही चक्कर था, लाइक सिर्फ उनका 8 एलिमेंट्स और मतलब जो रिपीट हो रहे हैं वो देखे गए, हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं था। सेम यहाँ पे भी लाइक ये मतलब कहाँ पे रख के ये पोजीशन नहीं हुआ था हाइड्रोजन का। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हो गया। इसके बाद क्या था, लाइक देखो यहाँ पे हमारा इनर्ट गैसेस, सिर्फ न्यूलैंड में क्या था, सिर्फ क्लोरीन तक था, लेकिन इनर्ट गैस का क्या, वहां पे वो भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो नो प्लेस फॉर मैम ऐसे समझ रहे थे कि लाइक उसके टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था इनर्ट गैस, है ना, न्यूलैंड के टाइम
ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना, लाइक ट्रायड्स, रोलैंड्स, ऑक्टेव। उसके बाद मेंडलीव का पीरियोडिक